Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो, Hallelujah. यहोवा का महिमा Once हो। again we welcome you all in the name of Jesus फिर Christ. से एक बार हम आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Shalom to each one. हर एक को शांति मिले, God give you peace. परमेश्वर आपको शांति दे। Amen. आमेन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ for once again He has given us grace. यीशु मसीह का धन्यवाद करें क्योंकि फिर से एक बार उसका अनुग्रह हम पर हुआ है And so we are in His presence. और इसीलिए हम उसकी उपस्थिति में हैं। As Jesus said, जैसे यीशु ने कहा without my Father will you cannot come to me. कि मेरे पिता की इच्छा के बिना तुम मेरे पास नहीं आ सकते। Thank you Jesus Christ. यीशु मसीह आपका धन्यवाद। We love you. हम आपसे प्रेम करते हैं। Thank you for shedding your blood for our sins. हमारे पापों के लिए आपका लहू बहाने के लिए आपका धन्यवाद। Wash with thy blood. आपके लहू से धो दो, Clean us. हमें शुद्ध करो, Make us whole. हमें संपूर्ण करो। Father, we pray in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Bless through your word. आपके वचन से आशीष दो। As we are meditating Jesus' word, यीशु के वचनों का जब हम मनन कर रहे we need हैं your grace. तो हमें आपके अनुग्रह की We जरूरत need your है, wisdom. आपके ज्ञान की हमें जरूरत है, Holy Spirit guidance we need. पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन की हमें जरूरत है। Come Holy Spirit. पवित्र आत्मा आओ, Bless us. हमें आशीष दो। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते Bless हैं। all who are joined with us. जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको आशीष दो। Amen. आमेन। Amen. God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। We are studying Jesus Christ parables. यीशु मसीह के दृष्टांतों का हम अभ्यास कर रहे हैं। This is 40th parable यह 40वां दृष्टांत है। from Luke 12 chapter 35 to 48 verse. लूका का सुसमाचार 12वां अध्याय उसका 35 से 48वें वचन तक। In this parable, यह दृष्टांत में Jesus said, I'm returning back. यीशु ने कहा कि मैं वापस आ रहा हूँ, And so be watchful. इसीलिए सावधान रहो। And also he said that when I return, और यीशु ने यह भी कहा कि जब मैं वापस आऊँ even at midnight, तो मध्य रात्रि में भी आ सकता हूँ, or two or second or third watch, या फिर रात के दूसरे पहर में या तीसरे पहर में anytime I can. या चौथे पहर में भी मैं आ सकता हूँ। But if I find you sleeping, then I will punish you. लेकिन यदि उस समय मुझे तुम सोते हुए मिले तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। And if I find you awake, और यदि मैं तुम्हें जागते हुए पाऊं then I will bless you. तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा। So in this parable, let's study. So this is the parable. Let's study तो यह दृष्टांत है, आइए अभ्यास करें। what Jesus Christ said. यीशु मसीह ने क्या कहा? Verse 35. 35वां वचन। Let your lions be girded about, or you tie up your belt, कि तुम्हारी कमरें बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। and let your lamps or lights be burning. तुम्हारी कमरें बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। Now here, as Jesus said, अब यहाँ पर जैसे यीशु ने कहा that you should line grid, or you should tie your belt at your waist. कि तुम्हें अपनी कमर पर अपना कमर बंद बांधना है। What it mean? उसका अर्थ क्या है? In Exodus 12 chapter verse 11, निर्गमन की किताब 12वां अध्याय 11वां वचन। in Old Testament God has said to this is Israel, पुराने नियम में परमेश्वर ने यह इज़राइल से कहा था when they are going, it was the time when they are going to pass over that Egypt, वह उस समय था जब वह मिस्र छोड़ के निकलने वाले थे and that was their last night. और वह मिस्र में उनकी अंतिम रात थी। And so God said, तो परमेश्वर ने कहा you have to eat hurriedly, you have to eat with your lion's grid, your shoe on your feet, and your staff in your hand, and you have to eat in haste, for that is Lord's Passover. कि उसके खाने की यह विधि है कि कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना,
वह तो यहोवा का पर्व होगा। So in Old Testament, God said that you should tie up your belt. तो पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें अपनी कमर बांधनी है। It means now you have to go out. उसका अर्थ यह है कि अब तुम्हें तैयार होकर बाहर निकलना है। As the race is loose, you cannot go out, run out. जैसे कमर अगर ढीली हो तो आप दौड़कर जल्दी से बाहर नहीं जा सकते। Your dress might come out. आपका कपड़ा शायद उतर सकता है। And it might be any time I'm going to come back. So Jesus said, और तो यीशु ने कहा कि मैं कोई भी समय आ सकता हूँ, और इसीलिए उसने कहा so tight up your belt. कि अपना कमर बंद बांध के रखो। Luke 12 verse 36. लूका का सुसमाचार 12वां अध्याय और 36वां वचन। And you yourself be like man that who is waiting for their Lord who is returning back from wedding. और तुम उन मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह ब्याह से कब लौटेगा। So here Jesus said the master is going for marriage. तो यहाँ पर यीशु ने कहा कि जो मालिक है, स्वामी है, वह ब्याह के लिए, शादी के लिए जाता है। And he set all that servant to take care of his house. और उसने वह सारे अपने सेवकों को उस घर की संभाल रखने के लिए रखा। And so Jesus said, तो इसीलिए यीशु ने कहा you be like those people who are waiting for the Lord who is returning back from the marriage. कि तुम उन मनुष्यों के समान बनना जो अपने स्वामी की बाट ऐसे देखते हैं कि हमारा स्वामी शादी से कब वापस आएगा। As soon as that wedding finish, जैसे ही वह शादी का समारोह पूरा होगा, the Lord is going to return. तो प्रभु वापस आएगा। In Jesus' parable, we find this is the third type of his coming. यीशु के दृष्टांतों में हमें यह बात मिलती है कि This is the third type of returning. उसके वापस आने का यह एक तीसरा प्रकार है। First, we find in Matthew 25 verse 14. पहली बात हमें यहाँ मिलती है मत्ती का सुसमाचार 25वां अध्याय 14वां वचन। In that Matthew, he taught his disciple that I am going and coming back as a traveler who went away, sharing his property to give and to take charge of his property. मत्ती के सुसमाचार में यीशु ने अपने चेलों को सिखाया कि मैं एक परदेसी के जैसे जा रहा हूँ यात्रा पर, जो अपने सेवकों को, दासों को अपनी संपत्ति पर देख रखने के लिए रखते हैं और फिर वह यात्रा से वापस आता है। In another parable we find Luke 19 verse 12. और दूसरा दृष्टांत में हमें पता चलता है लूका का सुसमाचार 19वां अध्याय 12वां वचन। Again here Jesus said, as a nobleman who went a distance just to appoint to be king to a kingdom, and he said, I am returning back. यहाँ पर भी यीशु ने ऐसा कहा कि एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर फिर वह वापस आए। And in this third type we see the man, the Lord, he who went out from his house for a marriage. और यह तीसरा जो प्रकार है प्रभु के वापस आने के बाद के बारे में, उसमें प्रभु शादी के लिए बाहर जाते हैं। And then he is going to return back. और वहां से फिर वह वापस आएंगे। So Jesus said, be watchful, for your master is going out and he is going to come back. तो यीशु ने कहा सावधान रहो क्योंकि तुम्हारा स्वामी बाहर जा रहा है और वह वापस आएगा। Now for whose marriage he is going, we don't know. अब किसकी शादी के लिए प्रभु जा रहे हैं हम नहीं जानते। If we read Bible, यदि हम बाइबल पढ़े, we find in Revelation 19 verse 9, तो हमें पता चलता है प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 9वां वचन। as the church is ready, he is going to return, or as that bride is ready, he is going to return. कि जैसे दुल्हन तैयार होगी वैसे ही वह वापस आ जाएगा। Right, here verse 9, and he said to me, write, blessed are those who are been called for marriage. और उसने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के ब्याह के भोजन में बुलाए गए हैं। And he said, these are the true saying of God.
और फिर उसने कहा कि यह परमेश्वर के सत्य वचन है। So here we see verse 7, the church is been ready or the bride is ready. तो यहाँ पर 7वें वचन में हम देखते हैं कि कलीसिया जो है, जो दुल्हन है, वह तैयार है। Yes. क्योंकि मेमने का Wife is ready. Yes. क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी, उसकी दुल्हन अपने आप को तैयार कर लिया है। So here, as Jesus said, I'm going and in the marriage and I'm returning back. तो यहाँ पर जैसे यीशु ने कहा कि मैं ब्याह में जाता हूँ और फिर वापस आता हूँ, And he said to his disciple that you be watchful. और उसने अपने चेलों से कहा कि तुम चौकस रहो। Now, in this bride, who are the people? अब यह दुल्हन की जो बात है उसमें कौन लोग हैं? Church is been called bride. कलीसिया को दुल्हन कहा गया है। In 1 Corinthians 12 verse 13, पहले कोरिन्थी की पत्री 12वां अध्याय 13वां वचन, Paul says we all are joined in the church, in the body. पौलुस कहते हैं कि हम सब शरीर में कलीसिया में जुड़े हैं। Who are joined there? और यह शरीर में कौन जुड़े हैं? Jews and Gentiles. They both are welcome in that family. यहूदी और अन्य जाति के दोनों लोग उस परिवार में आए हैं। They are united to be form one body. और दोनों को एक किया गया है एक शरीर बनाने के लिए। So in that church, there are two type of people. तो कलीसिया में दो तरह के लोग हैं, Jew and Gentile. यहूदी लोग और अन्य जाति के Both लोग। are baptized and been called son of God. दोनों को बपतिस्मा दिया जाता है और परमेश्वर के संतान कहा जाता है। As Jesus said, the man went in a wedding जैसे यीशु ने ceremony कहा कि मनुष्य शादी के ब्याह में जाता है and he is returning back. और वहां से वापस आ रहा है, Anytime he can come, so be watchful. और कोई भी समय वह वापस आ सकता है, तो सावधान रहो। Now this Jew, what Bible says, those are the people 1,44,000. अब यह यहूदी लोग जिसके बारे में बाइबल कहती है, यह तो 1,44,000 यहूदी लोग हैं। In Matthew 20 chapter verse 16, in that parable, Jesus taught about the last people who are going to come and they are the first. मत्ती का सुसमाचार 20वां अध्याय 16वें वचन में यीशु मसीह ने दृष्टांत में बताया कि अंत में जो आने वाले लोग हैं वह कौन है, और वही प्रथम होंगे। Those are the people who have been called and they are chosen. वह लोग जिनको बुलाया गया है, यह पसंद किए हुए लोग हैं। So the last shall be first and the first shall be last. इसी रीति से जो पिछले हैं वह पहले होंगे और जो पहले हैं वह पिछले होंगे। For many are called, but few are chosen. क्योंकि बहुतों को बुलाया गया है लेकिन कुछ लोगों को पसंद किया So गया। those who are chosen, those are already been ready. तो जिनको पसंद किया गया है वे पहले से ही तैयार है। Revelation 19 verse 7. प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 7वां वचन, Here John heard something यहाँ पर यूहन्ना ने कुछ सुना and it said, और ऐसा कहा गया let us be glad and rejoice कि आओ हम आनंदित और मगन हो, and let's give honor to our Lord. और आइए हमारे प्रभु की स्तुति करें, उसे सम्मान दे, For the marriage of the Lamb is come क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है and his wife has made herself ready. और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया Now है। who this wife is? अब यह पत्नी कौन है? Revelation 14 verse 3. प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय 3रा वचन, These are the people यह तो वे लोग हैं who sang new song जो नया गीत गाते before हैं the throne सिंहासन के and सामने before the 24 elders और 24 प्राचीनों के सामने and before 4 creatures. और चारों प्राणियों के सामने। And no one could learn that song except those 1,44,000 saints. और कोई भी वह गाना सीख नहीं सकते, केवल वही 1,44,000 जो है वह वे गाना जानते Who हैं, were redeemed from the world, from the earth. जिनको पृथ्वी पर से मोल लिया गया। Verse 4. चौथा वचन, These are those people who have never been defiled with woman. ये वे लोग हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए। These are those people who are virgins, called virgin. यह तो वे लोग हैं जो कवारे हैं। These are those people who follow Lord और wherever or wheresoever the Lord goes.
और यह तो वही लोग हैं जो प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रभु जहां जाए वहां जाते And हैं। more it's written, और आगे यहाँ लिखा these है, are those people who were first fruit of first fruit to God and to Lamb. ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए They हैं, will be bought. उनको खरीदा गया है। So the church where the Lord went, तो कलीसिया वह जगह जहां प्रभु गए, the people who are ready to meet them, he went. जो लोग तैयार है प्रभु से मिलने के लिए, उनके पास प्रभु गया। We know Saint Peter, Saint Paul, John, they all are sleeping. They have been killed. हम जानते हैं कि संत पौलुस, संत पतरस और संत यूहन्ना ये सबको मार डाला गया और वे सो रहे हैं। And all are invited in marriage. और सबको शादी में निमंत्रण दिया गया है। Revelation 19 verse 9. प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 9वां वचन, Blessed are they which are called to the marriage supper of the Lord, of the Lamb. कि वे लोग धन्य है जिनको मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। 1 Thessalonians 4 chapter 16 to 17. पहले थेसलोनिकी का पत्र उसका चौथा अध्याय 16 से 17 वचन, Paul said that Jesus Christ is coming from heaven पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आ रहे with हैं, a voice of archangel प्रमुख दूत, प्रधान दूत के शब्द के साथ and with the trumpet of God. और परमेश्वर की तुरही के साथ। He's going to come and the death in Christ shall be raised first. वह आएगा और मसीह में जो मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। And when he is coming, he is even coming with those who are been asleep. और जब वह आएगा तो उनके साथ वह आएगा जो सोए हुए हैं। Verse 17. 17वां वचन, Then we shall are we which are alive and remain here will be caught up together with those people who are coming with Jesus Christ in the cloud. We are going to meet them too. 17वां वचन, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, कि जो लोग प्रभु के साथ आने वाले हैं उनके साथ हमें बादलों पर उठा लिया जाएगा। So we are going to meet our Lord in air तो हम हमारे प्रभु को हवा में मिलेंगे and we will be with him forever. और उसके साथ हम सदा रहेंगे। So when he is going to come back, he is going to knock the door. तो जब प्रभु आएगा तो दरवाजा खटखटाएगा। And if he find you waking, और यदि प्रभु आपको जागते हुए देखता है then he is going to be saying, he is going to say, blessed you are. तो तब प्रभु कहेगा कि तू धन्य है। And those who open the door for that Lord, they are blessed. और वह प्रभु के लिए जो लोग दरवाजा खोलेंगे वे लोग धन्य है। So Lord is going to come तो प्रभु आएंगे and the church must be ready to meet him. और कलीसिया को तैयार रहना ही चाहिए उसे मिलने के लिए। And he is going to come with those who are already ready. और जो प्रभु उन लोगों के साथ आने वाले हैं जो पहले से तैयार है। Revelation 6 and verse 11. प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 11वां वचन, White robe were given to those who were at the altar in heaven. स्वर्ग में वेदी के पास जो लोग थे उनको श्वेत वस्त्र दिए गए। And they were said that rest yet for a little season और उन्हें ऐसा कहा गया कि थोड़ी थोड़ी देर तक विश्राम करो, until their fellow servant also and their brother who that should be killed as they were should be fulfilled. जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारी नाई वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो जाए। So Lord is not going to come back until the number is fulfilled. तो जब तक गिनती पूरी ना हो जाए तब तक प्रभु वापस नहीं आने वाले। And those saints who are dead in Christ, they are waiting for the number to be fulfilled. और वे संत जो प्रभु मसीह में मर गए हैं
वे इस गिनती पूरी होने की राह देख रहे हैं। And then later on, Lord is going to come with that saint. और उसके बाद प्रभु वे संतों के साथ आएंगे। So Lord is talking about returning from marriage. तो प्रभु बात कर रहे हैं कि ब्याह से वापस आने की बात। And if you are found alive on this earth, और उस समय यदि आप इस पृथ्वी पर जीवित मालूम पड़ोगे, and if he knocked the door, और यदि वह दरवाजा खटखटाए, as Revelation 3:20 says, जैसे प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20वां वचन कहता I am है standing at the door and knocking. कि मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ और खटखटा रहा If हूँ। anyone hear my voice and open the door, यदि कोई मेरा शब्द सुने और दरवाजा खोले, so the people there are who are living on the earth, they are waiting when the door be knocked. तो पृथ्वी पर ऐसे लोग हैं जो जी रहे हैं और राह देखते हैं कि कब द्वार खटखटाया जाएगा। And Lord said, और प्रभु ने कहा I will go in, कि मैं अंदर I जाऊंगा, will feast with him, मैं उनके साथ भोजन and he करूंगा will feast with me. और वह भी मेरे साथ खाना खाएगा। Or let's again come back to Luke 12 chapter verse 37. आइए फिर से वापस आए लूका का सुसमाचार 12वां अध्याय 37वें वचन में। Further, Jesus continued this parable. आगे यीशु ने दृष्टांत को बढ़ाया। Blessed are those servants whom the Lord, when he come, shall find watching. धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। Blessed are those servants whom the master find on watch. धन्य है वे दास जिनको अपना स्वामी जागते हुए देखेगा। Truly I say to you, Jesus said, यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, he shall gird himself and make him to sit down to meal, कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा and will come forth and serve them. और पास आकर उनकी सेवा करेगा। He will put when he open the door, he will put upon his apron or the wearing, and he will sit down on the table. He will allow the people to sit down on the table, and he is going to start serving them. कि जब वह दरवाजा खोलेगा तो वह अपनी कमर बंद बांधेगा, अपना कपड़ा बांधेगा और जो लोग अंदर होंगे उनको टेबल पर बिठाएगा और उनकी सेवा करेगा। So Jesus said, if anyone I found them watching or awake, तो यीशु ने कहा कि जिसको जो सावधान होगा और जो मुझे जागते हुए मिलेगा, I am going to say blessing to them. मैं उन्हें कहूंगा कि वे आशीषित They are है, blessed. वे धन्य है, Blessed the servant. Those are the blessed servant. वे धन्य दास है, सेवक है। At the trumpet sound, the people who heard it opened the door. तुरही के आवाज पर जो लोग उसे सुनकर दरवाजा खोलते हैं वे, And Lord promised, और प्रभु ने वचन दिया the master himself will serve those servants. कि स्वामी खुद उस दासों की सेवा करेगा And the master will give food on his table. और स्वामी अपनी मेज पर उनको खाना खिलाएगा। Already he had been with those and he's returning back to take the other. कि प्रभु He's already been with those saints who are dead, who died in Christ. कि प्रभु तो मसीह में जो लोग मरे हैं उनके साथ रहा ही है और उनको साथ लेकर वापस आएगा And we are going to meet them. और हम उन्हें मिलेंगे। Verse 38. 38वां वचन। And if he shall come in the second watch or come in the third watch and find them so, blessed are those servants. और यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। So Lord Jesus said the master can come anytime. तो प्रभु यीशु ने कहा कि मालिक कोई भी समय आ सकता Second है। watch, third watch, दूसरा पहर, तीसरा पहर, these are the night time. ये सारे रात के समय हैं। The watchman keep watch till morning comes. और Watchman रखवाला सुरक्षा करने वाला चौकीदार व्यक्ति सुबह हो जाए तब तक उसकी चौकी करता है। in Psalm 130 and verse 6 it says, my soul wait for the Lord more than the watchman who is waiting for more to happen morning. भजन संहिता 130 उसका 6वां वचन कहता है Yes. कि पहरुए चौकीदार जितना भोर को चाहते हैं, हाँ
जितना भोर को चाहते हैं उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। So watchman is tired till morning. तो पहरुए जो होते हैं सुबह होने तक थक जाते हैं। Today watchman they sleep because there is CC camera. आज के चौकीदार तो सो जाते हैं क्योंकि कैमरा लगा हुआ रहता But है। the real watchman they have to open their eyes for that 6 hours or 7-8 hours. लेकिन जो सच्चे चौकीदार होते हैं उनको 6 घंटे तक 7 घंटे तक अपनी आंखें खुली रखनी And पड़ती so है। here David says, my soul wait like that. तो यहाँ पर दाऊद कहते हैं कि उनकी तरह मेरा प्राण राह देखता As है, a watchman waiting for morning. जैसे पहरुए भोर की राह देखते हैं। That but more I'm waiting for Lord to लेकिन come. उनसे भी ज्यादा मैं प्रभु के आने की राह देखता हूँ। So the watchmen are Jesus said, so keep watch yourself तो यीशु ने कहा कि अपने आप में सावधान रहो and tie up your belt. और अपना कमरबंद बांधो, For any hour Lord can return. क्योंकि कोई भी समय प्रभु वापस आ सकते हैं। In Lamentation 2nd chapter verse 19, विलाप गीत की किताब उसका 2 अध्याय 19वां वचन, here it says, arise, cry out in the night, from the first watch of the night, pour out your heart like water in the presence of the Lord. यहाँ पर लिखा है कि रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को धारा की नाई उंडेल। So here we read word first watch. तो यहाँ पर हम देव शब्द पढ़ते हैं कि रात के पहले पहर में, And in Luke we read second watch, third watch. और लुका के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं 2रा पहर, 3रा पहर। And the fourth watch also it's mentioned in Matthew 14 and verse 25. और चौथा पहर भी लिखा गया है मत्ती का सुसमाचार 14वां अध्याय 25वें वचन में। And that is just early morning. और यह चौथा पहर है, यह जब सुबह होने लगती है वह समय। Even in Mark 13 verse 35, the same parable, और यही दृष्टांत मरकुस का सुसमाचार 13वां अध्याय 35वां वचन, the master is returning any time, any hour. कि मालिक कोई भी समय पर आ रहा है। So Lord taught my disciple, watch therefore. इसलिए प्रभु ने सिखाया कि मेरे चेले सावधान रहो, चौकस रहो, Till morning I am returning. कि सुबह होने तक मैं आ रहा हूँ। For ye know not when the Lord of the house come. क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि घर का मालिक कब आएगा, Either at evening or at midnight or at crowing. कि शाम को आएगा या मध्य रात्रि में आएगा या फिर सुबह मुर्गा बोलता है तब आएगा। Or that is fourth watch. और यह सुबह जब मुर्गा बोलता है यह चौथा पहर है, सुबह का जल्दी का समय। So the watchman have strict attention. He has to pay strict attention. तो जो चौकीदार होता है उसे गंभीरता से अलर्ट चौकस रहना है, सावधान रहना है, And have to be active. और उसे कार्यरत रहना है, Not have to sleep. उसे सोना नहीं है, जागते रहना है। In Old Testament, Hezekiel was said, I have made you watchman for the house of Israel, O Hezekiel. पुराने नियम में यहजकेल को कहा गया था कि हे यहजकेल, मैंने तुझे इज़राइल के लिए चौकीदार ठहराया है। Hezekiel 3rd chapter verse 17, you can find that. यहजकेल की किताब उसका 3रा अध्याय 17वां वचन आप देख सकते हो। So Lord Jesus said, my disciple, I make you watchman. तो प्रभु यीशु ने कहा कि मेरे चेलों, मैंने तुम्हें पहरेगीर या पहरुए बनाया है। And I want that as you listen the voice of knocking at the door, you have to open. और मैं चाहता हूं कि जब तुम दरवाजे की खटखट सुनो तो तुम्हें दरवाजा खोलना है। And so you be alert anytime that trumpet sound can be blow. तो तुम्हें सावधान जागते रहना है कि वह तुरही की आवाज कोई भी समय फूकी जाती है। And I am coming like a thief at night. और रात में चोर आता है, उसके नाई में आऊंगा। But those who are watching, लेकिन जो लोग देख रहे जागते हैं, they are going to be said blessed. उनको वे धन्य है, ऐसा उनके बारे में कहा जाएगा। Revelation 3rd chapter verse 3. प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय 3रा वचन। Therefore remember
what you have received and heard, and lay it to heart and repent. सो चेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रह और मन फिरा। Unless you are on the watch, I shall come like a thief. और यदि तू जागरूक न रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा। So I can come at any hour. तो मैं कोई भी पहर में कोई भी समय आ The सकता हूँ। time you don't know. वह समय तुम्हें नहीं पता। He's not going to come at 3 or he's not coming at 4. We don't know. वह 3 बजे आएगा या 4 बजे आएगा, हमें नहीं पता। And if it is surprise for us, are not true people. और वह यदि आ जाए और हमारे लिए अचंभे की बात बन जाए तो फिर हम सच्चे लोग नहीं हैं। First Thessalonians 5th chapter 1 to 5 verse. पहले थेसलोनिकी की पत्री उसका 5वां अध्याय 1 से 5 वचन। But as the times and the moment, here Paul writes, there is no need, my brother, to tell you or to write about it. About time, I don't want, I don't need to, I should again repeat or say. यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में मैं तुम्हें फिर से लिखूं। Verse 2. दूसरा वचन। My church, Thessalonian people, you very well know Lord is going to come at any time. कि मेरी कलीसिया थेसलोनिका के लोग, जो तुम मेरी कलीसिया हो, तुम ठीक जानते हो कि जैसे रात को Lord can come at any time. कि प्रभु कोई भी समय आ सकता है। He will come like a thief, as a thief comes at night. और प्रभु जैसे रात को चोर आता है वैसे आएगा। Verse 3. तीसरा वचन। When people are saying all is quiet, all is safe, no one is walking here and there, nothing is happening. जब लोग कहते होंगे कि सब कुशल है, कोई भय नहीं, कोई इधर उधर भटक नहीं रहा, Then suddenly as a woman start labor, that's pain. Like that Lord is going to come. तो जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा आ जाती है अचानक से, वैसे ही एकाएक विनाश उन पर आ पड़ेगा। And there will be no escape. और कोई भी रीति से वे बच नहीं पाएंगे। Verse 4. चौथा वचन। And so you brothers, you are not in darkness, you very well know you are not in darkness. पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो, तुम्हें अच्छी तरह से पता है That we have to wake. कि हमें जागना है, We have to be watchful. और हमें सचेत रहना है। The daylight should take you by surprise as you were thieves, as if you were thieves. कि वह दिन तुम पर चोर की नाई ना पड़े। So here we learn there are two type of people in church. तो हम यहाँ पर सीखते हैं कि कलीसिया में 2 प्रकार के लोग हैं। One who is in light and knows Lord can return anytime, and so I have to be watchful. एक प्रकार के लोग ऐसे हैं जो प्रकाश में रहते हैं और जानते हैं कि प्रभु कोई भी समय आ सकता है, और इसीलिए मुझे सावधान रहना है, जागते रहना है। Other are those false teachers who are not awake or they are not watchful. दूसरे तो झूठे शिक्षक हैं जो जागते रहते नहीं है और जो गंभीर नहीं है। So two type of pastors we find in the world. तो संसार में हमें 2 प्रकार के पासबान मिलते हैं। Those who don't believe Lord is going to come and they don't take it seriously. जो विश्वास नहीं करते हैं कि प्रभु आने वाला है और प्रभु के आने की बात को गंभीरता से नहीं लेते। And so for them that is surprise for those evil pastors. तो इस तरह के बुरे दुष्ट पासबानों के बारे लिए यह बात अचंभे की बात आप But हो blessed जाएगी। are those who keep watch at the door when our master can knock it. तो वह, लेकिन वे लोग धन्य है कि जो दरवाजे पर अपने मालिक के आने के राह देखकर खड़े रहते हैं कि कब दरवाजा खटखटेगा। From 12 midnight to 5 a.m. we know watchmen should not sleep. रात के 12 बजे से सुबह के 5 बजे तक हमें पता है कि चौकीदार को सोना नहीं चाहिए। 1 Peter 3 and verse 10. पहला पत्रस 3 अध्याय 10वां वचन। Then the day of the Lord shall arrive like a thief. On that day the heaven shall pass away with great violence, and truly the
elements shall be dissolved with heat, then the earth and the works of that are within shall be completely burned up. 2 Peter 3rd chapter verse 10. माफ करना, दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय 10वां वचन। परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा, उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। Peter, who heard that Jesus parable, he sees writing this. पत्रस जिसने यीशु का वह दृष्टांत सुना था, वह पत्रस यह लिख रहे हैं He can come anytime, कि वह कोई भी समय आ सकता है and we have to be alert. और हमें चौकन्ने रहना है। But as Jesus in this parable, he taught that he is not going to come at daytime but at night time. लेकिन जैसे हमने सुना और पढ़ा इस दृष्टांत में कि यीशु दिन में नहीं आने वाले, रात में आने वाले हैं। Even in Matthew 25 and verse 6, मत्ती का सुसमाचार 25वां अध्याय 6ठे वचन में भी in that parable we know about 5 wise and 5 foolish virgins. उस दृष्टांत में भी हमें पता है कि उसमें 5 मूर्खी दुल्हन है, कवारी है, और 5 बुद्धिमान है। And they have been taught that Lord is going to come at midnight. और उनको भी सिखाया गया था कि प्रभु मध्य रात्रि में आएगा। And 25 verse 6, Matthew 25:6, it says, at midnight the cry rang out, here is the bridegroom, come out to meet him. मत्ती 25वां अध्याय 6ठा वचन कहता है कि आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चलो। So again we see at midnight. तो यहाँ पर फिर से हम देखते हैं कि मध्य रात्रि का समय है। Why we see in the parable Lord is going to come at midnight? दृष्टांत में हम ऐसा क्यों देखते हैं कि प्रभु आधी रात को आने वाले हैं? John 9 verse 4. यूहन्ना का सुसमाचार 9वां अध्याय 4था वचन। When he was on the earth, Jesus was on the earth and was doing ministry. यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जब थे और सेवकाई कर रहे थे, He healed a blind man तो यीशु ने एक अंधे को दृष्टि दी and he said, I am the light of this world. और यीशु ने कहा कि मैं इस जगत की ज्योति हूँ। And he talked to his disciples saying, और यीशु ने अपने चेलों से बात करते हुए ऐसा कहा we must do the work of him who had sent me. कि जिसने मुझे भेजा है उसके काम हमें करने चाहिए। While it is day, जब तक दिन है we have to come, we have to work. तब तक हमें काम करना है। Night is coming रात आ रही है when no one can work. जहाँ पर रात में कोई काम नहीं कर So सकता। when Lord went away, the night started. तो जब प्रभु चले गए तब से रात शुरू हुई। Romans 13 verse 12. रोमियो की पत्री 13वां अध्याय 12वां वचन। Even Jesus called us light of the world. यीशु ने हमें भी इस संसार की ज्योति कहा, Because the world lies in darkness. क्योंकि पूरा संसार अंधकार में पड़ा They है। don't know about the future. वे भविष्य के बारे में नहीं जानते। They never ever heard the earth is going to pass away one day. उन्होंने कभी ऐसा नहीं सुना कि इस पृथ्वी एक दिन अदृश्य हो जाएगी, विनाश होगा। Everything is going to destroy. They never ever heard and they never ever thought about it. सब तत्वों का, चीजों का एक दिन विनाश हो जाएगा, यह बात दुनिया वालों ने कभी सोची भी नहीं, सुनी भी नहीं। Paul says in Romans 13 verse 12, पौलुस कहते हैं रोमियो की पत्री 13वां अध्याय 12वां वचन already the night has begun. कि रात बहुत बीत गई है, शुरू हो गई The है। night is far spent रात तो बहुत बीत गई है and the day is at hand. और दिन निकलने पर Now है। we don't know it is now 2 p.m. or 2 a.m. or 3 a.m. अब हम यह नहीं जानते हैं कि शाम के दोपहर के 2 बजे है या रात के 2 बजे है या सुबह के 3 बजे है 4 or 4. और या सुबह के 4 या 5 बजे But है। Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा before the cock crow, कि मुर्गा बोले उससे पहले he might come. वह शायद आएगा। Here Paul says, यहाँ पर पौलुस कहते the हैं night is far spent कि रात तो बहुत बीत गई है and the day is about to come. और दिन निकलने पर है। So let us cast away the work of darkness and let us put on the armor of Lord, इसीलिए of light. इसीलिए हम अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध ले। So we are in the world and we are like a light for the world. तो हम इस संसार में हैं और संसार के लोगों के लिए प्रकाश है, दिया We समान are है। watchmen.
और हम चौकीदार है। Whenever we heard or whenever we find Lord is coming, we have to shout and we have to open the door. जब भी हम सुने और हमें पता चले कि प्रभु आ रहे हैं तो हमें चिल्लाना है और दरवाजा खोलना है। As he returned, the watchman duty is finished. जैसे प्रभु आ जाएंगे तो चौकीदार का समय और उसका काम पूरा हो जाएगा And the day will begin. और दिन की शुरुआत हो जाएगी। And then the servant have not to watch and not have to take care. और उसके बाद सेवकों को चौकीदारों को सावधान नहीं रहना पड़ेगा और ज्यादा फिर ध्यान नहीं रखने की जरूरत पड़ेगी। Then the servant, this watchman can sleep. उसके बाद यह चौकीदार सो सकते हैं, आराम कर सकते Revelation हैं। 22 and verse 5 says, प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 5वां वचन कहता है, when Lord is going to come and take us away, take us to Him, जब प्रभु आएंगे और हमें अपने साथ ले लेंगे there shall be no night there. तो वहां पर फिर रात नहीं होगी। So today we have to be awake and today we have to be watchful. तो आज हमें जागते रहना है और सावधान रहना है। Look again 12 chapter 39. फिर से लूका का सुसमाचार 12वां अध्याय 39वां Lord वचन। said, प्रभु ने कहा, my disciple, you know this, that the manager of the house have known what hour the thief would come. He would have been watched and had not suffered his house to be broken through. पर मेरे चेले, तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में उसे चोरी ना करने देता। So here Lord said, तो यहाँ पर प्रभु ने कहा, if the master didn't know when the thief is going to break the house, कि जब स्वामी को नहीं पता कि चोर कब आकर घर को तोड़ेगा, he have to take care and he have to be watchful. तो फिर उसे संभाल कर ध्यान से उसे देखभाल करनी पड़ेगी। Verse 40, 40वां वचन, be you therefore ready also, तो तुम भी तैयार रहो, because when I am going away, क्योंकि जैसे मैं यहाँ से जा रहा हूँ you are the in charge of the house. तो फिर यह घर की संभाल रखना तुम्हारे हाथों में है। For the Son of Man come at any hour when you don't think. क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। Is at an hour when you think not. कि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं तब। Verse 41. 41वां वचन, Peter said, Lord, you are speaking this parable to us or you are talking to everyone? तब पतरस ने कहा कि हे प्रभु, क्या तू यह दृष्टांत हमसे कह रहा है या सबसे कहता है? We have to be watchful or the another generation coming, they have to be watchful. कि हमें चौकन्ना रहना है, सावधान रहना है कि हमारे बाद जो पीढ़ी आने वाली है उनको जागते रहना है। Verse 42. 42वां Lord वचन, said, प्रभु ने कहा, who then is that faithful and wise steward or servant whom his Lord shall make ruler over his household to give them their portion of meat to due seasons? कि प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर वह खाना दे। So again Lord said, the master is searching a wise and a faithful servant. तो फिर से यहाँ पर यह प्रभु विश्वास योग्य और बुद्धिमान सेवक को ढूंढ रहा है। So when he returned back and find such faithful people, तो प्रभु जब वापस आए और ऐसे विश्वास योग्य लोग उसे मिले, he can give them to reign more upon his house. तो वह उन्हें अपने घर पर राज करने के लिए ज्यादा दे सकता है। Verse 43. 43वां वचन, Blessed is that servant whom his Lord will be, when he comes, shall find so doing. धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। Verse 44. 44वां For वचन, truth I say to you that he will make him ruler over all that he has. मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उसे अपनी सब संपत्ति पर सरदार ठहराएगा। So when Lord is returning back and he find a man waiting till morning, then he will be pleased and he will be
the Lord will rejoice for that servant. तो जब प्रभु वापस आएंगे तो And if he find a man waking till morning, और उसे ऐसा व्यक्ति मिले कि जो सुबह तक प्रभु की राह देखता है, he is going to rejoice for that servant. तो प्रभु उस सेवक को देखकर आनंद करेगा, खुश होगा, And he is going to appoint him ruler over all his property. और फिर उसे अपनी सारी संपत्ति पर सरदार ठहराएगा. But if that servant says in his heart, my Lord delays his coming, he still is not coming, and Lord, now let me sleep, go to bed. परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है और तो मुझे थोड़ा सो जाने दो, आराम करने दो, And he start beating the man servant and maidens, और वह अपने दासों को और दासियों को मारने पीटने लगे, and start eating and drinking and be drunken, और खाने पीने लगे और पियक्कड़ होने लगे, and the moment he is not thinking of Lord coming, the Lord is going to come as a thief for him. तो जिस घड़ी के बारे में वह सोचता भी नहीं होगा, उसी घड़ी प्रभु आ जाएगा. When he is not aware of Lord coming, प्रभु के आने के बारे में जब उसे ध्यान नहीं रहेगा, उससे पता भी नहीं होगा, and the master coming seeing such servant, he is going to cut him in slander. और मालिक आकर ऐसे सेवकों को जब देखेगा तो उनको काट डालेगा, And will appoint him his portion with the unbelievers. Verse 46. और उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा. 46वां वचन. So here we see this servant beating the man servant, to whom the Lord went and gave the property in charge. That servant is now misbehaving. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दास के हाथों में प्रभु ने दूसरे लोगों को दिया, अपनी संपत्ति दी, वह दास दूसरों को मारपीट रहा है और खराब व्यवहार कर रहा है. Those who are made man or man servant and maidens, those are the new believers. और जो दास है और दासियां है, यह तो नए विश्वासी लोग हैं. Many times through the servant of God, those people are been tortured and they are been mocked, and even the servant kicked them out from the church. बहुत बार परमेश्वर के सेवकों के द्वारा ऐसे नए आए हुए विश्वासी लोगों की मजाक उड़ाई जाती है और उनको चर्च कलीसिया से बाहर भगाया जाता है. And so when Lord return, he is going to put them with the unbeliever. He is going to count them as unbeliever तो people. प्रभु जब आएंगे तो ऐसे सेवकों को देखकर उनको काट अलग कर देगा और उनका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा. Cut him in slander, it doesn't mean to cut their head. उसे काट डालना उसका अर्थ यह नहीं है कि उसके सिर को काट देना. But now he is not going to be any more pastor and keeper of the flock. लेकिन अब से वह व्यक्ति प्रभु की भेड़ों के ऊपर चौकीदार या पासबान नहीं रह पाएगा, उसे वहां से हटा दिया जाएगा. And no reward he is going to see as servant of God. और परमेश्वर के सेवक के होने के नाते जो बदला मिलना चाहिए वह बदला उसे नहीं मिलेगा. But he is going to stand with the unbeliever people. लेकिन अविश्वासियों के साथ यह व्यक्ति खड़ा रहेगा. Verse 47. 47वां वचन. The servant which knew his Lord's will and prepared not himself, neither did according to his will, that servant will be beaten with more stripes. और वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, वह बहुत मार खाएगा. So God is not going to punish those church members. तो परमेश्वर कलीसिया के लोगों को सजा नहीं देने वाले, But he is going to punish the pastor, overseer, and who is keeping the flock. लेकिन परमेश्वर पासबानों को और अध्यक्षों को और भेड़ों के ऊपर जो संभाल देखरेख रखते ऐसे लोगों को सजा देगा. Verse 48. 48वां वचन. But the one who unknowingly does things would be punished, worthy of punishment, will be beaten and few blows.
परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। As it's written, few blows mean 2-3 punches. जैसा लिखा गया है कि 2-3 मुक्का खाएगा, मतलब 2-3 मुक्का खाएगा। But he is not going to be said that you are an unbeliever. Go with the unbeliever. लेकिन उसे अलग नहीं कर दिया जाएगा ऐसा कहकर कि तू अविश्वासी के जैसा है तो उनके साथ रहे। But unknowingly he had did something mistake. लेकिन अनजाने में उसने कुछ गलती कर दी है। And Lord is going to come and inquire with and require. He is going to ask account. और प्रभु आएगा और उसको जो भी काम सौंपा गया था उसका हिसाब मांगेगा। For everyone who have been given, much will be required. इसीलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा। If you have 100 people in your church, यदि आपकी कलीसिया में 100 लोग हैं, and why 50 are still here, and why 50 still here, why 50 went away? और उसमें से 50 बचे और 50 क्यों निकल गए? Lord is going to inquire. ये सारी बातों की पूछताछ प्रभु And करेंगे। if Lord has given you 2 people, और यदि प्रभु ने तुम्हें 2 लोग दिए हैं then it is a less inquiry. तो इसमें पूछताछ कम होगी। And from whom? From him who had been entrusted with much, even much more will be demand. और जिससे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत मांगा जाएगा। So Lord is not talking to the church, but He is talking to the people who are elder and those who are the watchmen in the church. तो प्रभु कलीसिया के लोगों के साथ बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग अध्यक्ष होते हैं या फिर चौकीदार पासबान होते हैं ऐसे लोगों के साथ ये बात कर रहे हैं। Verse 48. 48वां वचन। But he that knew not and did committed things worthy of stripes shall be beaten with few stripes. परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। Here 7 questions arise. यहाँ पर 7 सवाल उठते Who is हैं the master? कि मालिक कौन है And in the master where he went? और मालिक कहाँ गया? He went at marriage. क्या He went to marriage. वह शादी में ceremony. गया। And the master is our Lord Jesus. और यह स्वामी हमारा प्रभु यीशु है। And the servant who are appointed to take care of the house, when this master went away, those servants are the church pastor. और प्रभु जब गए तो अपने घर पर जिनको रखवाली के लिए रखा तो ये सारे लोग चौकीदार जो है ये सारे पासबान हैं। They are just kept to be awake and open the door for the Lord. उनको जागते रहने के लिए कहा गया कि दरवाजे पर वे जागते रहे और प्रभु के लिए दरवाजा खोले। And also they are kept to feed the fellow servants or the believers. और उन्हें दूसरे जो सेवक है उनको और दूसरे विश्वासी लोगों की संभाल रखने के लिए भी कहा गया। Now who is beating those male female servants? अब यह दासों को और दासियों को मारने वाला व्यक्ति कौन है? Those are the false prophets ये or सारे false pastors. झूठे भविष्यवक्ता या झूठे पासबान हैं। In Ezekiel 34:10 it says, Lord Jehovah says, behold, I am against the shepherd, and I will require my sheep at their hand. यहजकेल की किताब 34वां अध्याय 10वां वचन कहता है, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देखो मैं चरवाहों के विरुद्ध हूँ और मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा। So those who are church member, they have nothing to do. तो जो कलीसिया के सदस्य है उन लोगों को कोई चिंता ज्यादा करने की जरूरत But नहीं। Lord is not against the sheep, but his Lord is against the shepherd. तो प्रभु भेड़ों के विरोध में नहीं है, लेकिन भेड़ों की रखवाली करने वाले चरवाहे के विरोध में है। And cause them to cease from feeding the sheep. He is going to take away that pastor anointing, and he is going to cut them and make them stand with the unbeliever. प्रभु ऐसे पासबानों के ऊपर से अपना अभिषेक ले लेगा और उनको अविश्वासी लोगों के साथ भेज देगा, उनके साथ खड़ा रखेगा। Neither shall the servant feed themselves any more than. उसके बाद वे सेवक अपने आप को भी खिला नहीं पाएंगे। And Lord is going to deliver those sheep from their mouth, and is going to give, and he is going to give
that sheep to another pastor. और प्रभु वह भेड़ों को उनके हाथों में से ले लेगा और दूसरे सेवकों के पासबानों के हाथों में देगा। Zechariah 11 verse 15. जकारिया की किताब 11वां अध्याय 15वां वचन। Again we here read the Lord is against the foolish shepherd. फिर से यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु मूर्ख चरवाहों के विरोध में है। And he is going to take away the instrument or the staff which is in this shepherd's hand. और वह चरवाहे के हाथ में जो लाठी होती है उसे प्रभु ले लेगा। What is the punishment of those pastors? उन पासबानों की सजा क्या है? As we read Luke 12:46, those are going to stand, have a portion with the unbeliever, and they are not going to raise from death at the resurrection time. जैसे हमने पढ़ा लूका का सुसमाचार 12वां अध्याय 46वां वचन, ऐसे झूठे सेवकों को अविश्वासी लोगों के साथ खड़ा किया जाएगा और पुनरुत्थान में वे पुनरुत्थान वापस जीवित नहीं होंगे। They are not going to be part with the first resurrection people. पहले पुनरुत्थान में जो लोग जीवित होंगे उनके साथ ऐसे सेवक जीवित नहीं होने वाले। But they are going to stand with the unbeliever people. लेकिन अविश्वासी जो लोग हैं उनके साथ ये लोग रहेंगे। Who are unbeliever? अविश्वासी लोग कौन हैं? Matthew 16 verse 18. मत्ती का सुसमाचार 16वां अध्याय 18वां वचन। If those brothers refuse to agree with the word of God, वे भाई जो परमेश्वर के वचन के साथ सहमत होने से इनकार करते हैं, who doesn't want to repent and join again with the church, जो प्रायश्चित करके फिर से कलीसिया के साथ जुड़ना नहीं चाहते, they are counted. We have to count them as a sinner. ऐसे लोगों को हमें पापी मानना है। Even 1 Timothy 5th chapter verse 8, Paul teaches those people who don't take care of his own family, then he is worse than an unbeliever. पहले तिमोथी की पत्री 5वां अध्याय 8वां वचन में भी पौलुस सिखाते हैं कि यदि कोई अपनों की और नीच करके अपने घराने की संभाल नहीं रखता है तो वह भी विश्वास से मुकर गया है और अविश्वास से भी बुरा बन गया है। What are the stripe? Our Lord is going to strike them with what? कि प्रभु उनको कैसे मारेगा? As we read in verse 47, that servant which knew Lord's will and prepared not himself, means he had not tied up his belt and not lit up the lamp and is not waiting to open the door. Such people. जैसे हमने पढ़ा लूका 12वां अध्याय 47वां वचन कि ऐसे दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था, फिर कि मुझे कमरबंद बांधना है और दरवाजे पे खड़ा रहना है, अपना दिया जलाकर रखना है, अपनी मशाल जलाकर रखनी है, फिर भी नहीं किया। And still he has not prepared himself according to Lord's will. प्रभु की इच्छा यह सारी थी, उसने जानकर भी अपने आप को तैयार नहीं किया। He shall be beaten with many stripes. वह बहुत मार खाएगा। James 3rd chapter 1. याकूब की पत्री 3रा अध्याय 1ला वचन। Here this servant advised that, my brother, not many of you should be teacher, you should not be master, you should not take yourself as pastor. यहाँ पर याकूब सलाह देते हैं कि हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने और पासबान ना बने, or not a teacher, और शिक्षक ना बने, for you very well know क्योंकि तुम जानते हो that we will receive greater judgment. कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। So those who are church member, they are not going to pass with such punishment which through the servant are passing. तो कलीसिया के जो साधारण लोग होते हैं, सदस्य होते हैं, उनको ऐसी सजा से नहीं गुजरना पड़ेगा जैसी सजा से सेवकों को गुजरना पड़ेगा। So here as James write that we will receive greater judgment because we know that. तो यहाँ पर याकूब लिखते हैं कि हम जो सेवक है उनको बड़े न्याय का सामना करना पड़ेगा और हम ज़्यादा दोषी ठहरेंगे क्योंकि हम सारी बातों के बारे में जानते हैं। And so we say that you should not be teacher and you should not lift up yourself. इसीलिए हम कहते हैं कि तुम्हें शिक्षक नहीं बनना चाहिए और अपने आप को ऊंचा नहीं उठाना If चाहिए। it's Lord will, Lord can appoint you upon the house.
his यदि house. यह प्रभु की इच्छा होगी तो प्रभु आपको उसके घर के ऊपर नियुक्त करेगा। So in this parable, तो इस दृष्टांत में Jesus talked to the people who were in charge of the house. यीशु ने उन लोगों के साथ बात की जो लोगों को घर के ऊपर संभाल रखने वाले के रूप में नियुक्त किया गया था, चौकीदार बनाया They गया have था। to tie up your belt, their belts. उन्हें अपना कमरबंद बांधना था They have to light their burnings. और उनको अपनी मशाल जलानी है They have to be watchful. और उन्हें चौकस सावधान रहना They है have to watch the voice of knocking of door. और दरवाजे के खटखटाने की आवाज पर उनको हमेशा ध्यान लगाए रखना And है। if they are found awake, the Lord is going to serve them and feed them. और यदि वे जागरूक मिलेंगे तो प्रभु उनकी सेवा करेंगे और उनको भोजन देंगे। He is going to take him to that meal, the meal he had prepared for his people. कि प्रभु उनको उस मेज के लिए भोजन के लिए ले जाएंगे जो उसने अपने लोगों के लिए तैयार की है। Praise Lord. प्रभु का महिमा हो। So this is the truth, तो यह सत्य है and we have to again study this word. और फिर से हमें यह वचनों का अभ्यास करना है। Lord give you more grace. परमेश्वर आपको ज्यादा अनुग्रह दे। Amen. आमेन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ यीशु मसीह का धन्यवाद करें for all his wonderful word. उसके सारे अद्भुत वचनों के लिए। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते We हैं। bow down ourselves. हम अपने आप को झुकाते हैं And as your word, through your word, we have received the truth. और जैसे आपके वचन के द्वारा हमने सत्य पाया है, We have to be awake, हमें जागते रहना है watchful, और हमें चौकन्ने रहना है and we have to tie up our belt. और हमें हमारा कमरबंद बांध कर रखना है We have to light our lamps. और हमें हमारी मशाले जला के रखनी है For any hour you can come. क्योंकि कोई भी समय आप आ सकते हो। As the marriage is finished, you are going to come. जैसे शादी ब्याह पूरा होगा आप आओगे। As the number of your saints are going to finish, you are returning. और आपके संतों की गिनती जब पूरी हो जाएगी तब आप आ जाओगे। And those who are in Christ awake, और वे लोग जो मसीह में जागते होंगे, they are going to listen the voice of trumpet. वे तुरही की आवाज सुनेंगे। And those who are going to open the door, you are welcome. You will welcome them. और जो दरवाजा खोलेंगे उनका आप स्वागत करोगे प्रभु। And Lord, you are going to serve them, and even you are going to prepare table for them. और प्रभु आप उनकी सेवा करोगे और उनके लिए आप मेज तैयार करोगे। We thank you, Lord, for your all blessing word. प्रभु आपके सारे आशीर्वादित वचनों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Give us grace till morning we be awake. हम पर अनुग्रह करो कि हम सुबह तक जागते रहे। Bless all our beloved people who are watching and who are joined with us. हमारे प्रिय लोग जो देख रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको आशीष दो। Let your truth abide in them कि आपका सत्य उनमें जुड़ा रहे and they be blessed. और वे आशीषित हो। In Jesus' name we bless them. यीशु के नाम में हम उनको आशीष देते हैं। Amen. आमेन। Let's pray as Lord taught. आइए जैसे प्रभु ने सिखाई वैसे प्रार्थना करें। Our Father who art in heaven, हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना जाए, Thy kingdom come. आपका राज्य आए, Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो, As it is in heaven, let be on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी Give हो। us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो And forgive our debts, और हमारे अपराधों को माफ as we करो forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ And lead किया। us not into और temptation, हमें परीक्षा में ना ले जाओ, but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ, For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका है, thy is power, पराक्रम आपका thy है is glory. और महिमा आपका है। Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर In हो। Jesus' name. यीशु के नाम में। Let's say amen. आइए आमेन कहें। Amen. आमेन। Praise Lord. प्रभु का महिमा हो। Good morning. सुप्रभात। Have a great day. आपका दिन अच्छा रहे। Shalom. शालोम। Praise God.